बच्चों, वेलकम बैक टू द बायो टेल्स। आज हम क्लास 1 का टॉपिक जो हमारा सेकंड है चैप्टर 1 से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के लिए। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन में कई स्टेप्स आते हैं। वो सारे के सारे कैटेगरीज उनको हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। तो इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। इनको याद रखने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप का के स्टैंड्स फॉर किंगडम, पॉट का पी स्टैंड्स फॉर फाइलम, प्लांट्स के केस में हम फाइलम की जगह वर्ड यूज करते हैं डिवीजन, क्लीन का सी स्टैंड्स फॉर क्लास, अदरवाइज का ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, फैमिली का फैमिली ही रहेगा, गेट का जी इट विल रिप्रेजेंट जीनस एंड सिक का एस विल रिप्रेजेंट स्पीशीज। तो ये हमारे पास टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज रहती हैं। जैसे ही हम टॉप से बॉटम में आते हैं, जैसे कि किंगडम सबसे बड़ा है, हम बॉटम में आएंगे स्पीशीज तक, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे, और जैसे हम स्पीशीज से ऊपर जाएंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल डिक्रीज। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आपको लेटर भेजनी है, तो लेटर भेजने के लिए मुझे आपका प्रॉपर एक एड्रेस चाहिए। आप कौन सी कंट्री के अंदर हैं, कौन सी स्टेट में रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, स्ट्रीट नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी कंट्री है, सबसे बड़ा कैरेक्टर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सी इसमें आपका स्टेट है, उससे छोटा। स्टेट के बाद हम देखेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, स्ट्रीट है। तो हम बड़े से छोटे की तरफ मूव कर रहे हैं। उसी तरह जब हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो ऑर्गेनिज्म को हम बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ रखते चलेंगे। बड़ा ग्रुप जिसमें जनरल सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, जनरल कैरेक्टर्स। अगर हम बात करते हैं किंगडम प्लांटे की, किंगडम एनिमिलिया की, तो उनमें हम जनरल कैरेक्टर्स के डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्लांट्स के जनरल कैरेक्टर, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, दे आर ऑटोट्रॉफिक्स। एनिमल्स के जनरल कैरेक्टर्स, दे आर heterotrophic and they do not have cell wall। तो इसी तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं। अब हम बात करेंगे इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पीशीज। स्पीशीज सबसे लोअर रैंक का ग्रुप है। इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके सारे के सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है, मॉर्फोलॉजिकली दे आर बिल्कुल सिमिलर। हम एक साइंटिस्ट हैं हमारे बहुत फेमस, अर्नेस्ट मायर। अगर हम उनके डेफिनेशन को स्टडी करें स्पीशीज की, तो उन्होंने कहा है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड गिव बर्थ टू फर्टाइल यंग वन। ये ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का, जिनमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक तरह के हैं। दे कैन इंटरब्रीड, वो इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और उनका यंग वन भी होगा। यंग वन फर्टाइल होगा, तभी वो एक स्पीशीज के हैं। ये हमारे जो साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मायर, ये हमारे टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है स्पीशीज की, और इसको हम आज तक भी फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाली डेफिनेशन है ये। इसी तरह हम कई स्पीशीज के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम, तो ये एक स्पीशीज है। ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, जो हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में डिस्कस किया था, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिटेट। उसी तरह सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम ये स्पीशीज पोटैटो की है। सोलानम मेलोंजना, ब्रिंजल के बारे में बात कर रहे हैं। पैंथेरा में हमें मिलती है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा लियो। पैंथेरा टिग्रिस हम टाइगर की बात कर रहे हैं, पैंथेरा लियो इज लायन एंड पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड। ये सारे के सारे स्पीशीज है अलग अलग लेवल के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनस की। जीनस के अंदर रिलेटेड सारे के सारे स्पीशीज आ जाएंगी। ऑल द रिलेटेड स्पीशीज दे कम अंडर जीनस। जैसे कि हम बात करते हैं पैंथेरा के, हमने अभी एग्जांपल्स की बात करी। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा लियो, इन सब का एक ही जीनस है एंड दैट जीनस इज पैंथेरा। तो पैंथेरा में थोड़े से कैरेक्टर्स कम स्पेसिफिक हो जाते हैं एज कंपेयर टू स्पीशीज। उसी तरह हम बात करते हैं पोटैटो एंड ब्रिंजल, इनकी एक ही जीनस है एंड दैट जीनस इज सोलानम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैमिली की। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड जीनस, जिसके अंदर सारे के सारे रिलेटेड जीनस आ जाएंगे, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फैमिली, वो फैमिली बना रही है। अगर हम प्लांट्स की फैमिलीज की बात करें तो प्लांट्स की फैमिलीज में हम उनके वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, उन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं।
अगर हम फैमिली की बात करें, इन केस ऑफ सोलनेसी फैमिली, इसके अंदर हमें प्लांट्स का एग्जाम्पल है सोलनेसी, इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल सोलानम, पिटूनिया एंड धतूरा। उसी तरह हमें और फैमिलीज मिलती हैं जैसे कि फेलिडे। फेलिडे फैमिली के अंदर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे पैंथेरा एंड फेलिस। पैंथेरा आगे सारी लायन एंड लेपर्ड की फैमिली जीनस, और जो फेलिस है इट इज अ जेनेरिक नेम ऑफ कैट। इसी तरह आपको और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। एक एग्जाम्पल है कैनिडे फैमिली। कैनिडे फैमिली के अंदर डॉग एंड फॉक्स, वुल्फ ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, जिसके अंदर रिलेटेड फैमिलीज आ रही हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। इसके अंदर अगर आप देखो तो करेक्टर्स आर लेस कंपेयर टू दी फैमिलीज, ठीक है। तो जो हमें जनरल करेक्टर्स मिलते हैं वो फैमिली के कंपैरिजन में थोड़े कम जनरल करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जाम्पल है ऑर्डर का कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर फेलिडे, कैनिडे ये दोनों की दोनों फैमिलीज आती हैं। फेलिडे का फैमिली जिसमें आ गया पैंथेरा एंड फेलिस, फेलिस मीन्स कैट, और कैनिडे के अंदर आ गया डॉग एंड फॉक्स। ये सारी इनकी फैमिली, फेलिडे की फैमिली और कैनिडे की फैमिली, ये दोनों एक ही ऑर्डर के अंदर आती है एंड दैट ऑर्डर इज ऑर्डर कार्निवोरा। प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलनेसी ये एक ही ऑर्डर के अंदर आती है एंड द ऑर्डर इज पॉलीमोनियल्स। नेक्स्ट इज क्लास। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड ऑर्डर्स, जिसके अंदर सारे के सारे रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाएंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट क्लास। एग्जाम्पल, एक ऑर्डर है प्राइमेटा जिनमें प्राइमेट्स आते हैं लाइक गिब्बन, मंकीज, गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपैंजीज, इन सब का एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर प्राइमेटा। उसी तरह हम और ऑर्डर्स भी देखें, ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर हार्बिवोरा, इन सब की एक ही क्लास है एंड दैट क्लास इज मैमिलिया। मैमल्स आ जाएंगे सारे के सारे। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हमें किंगडम एनिमिलिया के अंदर देखने को मिलती हैं। क्लास जैसे कि इसमें आती हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस रहती हैं। प्लांट्स की क्लासेस की हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर आपको डाइकोटिलिडने एंड मोनोकोटिलिडने ये दो क्लासेस में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इसके बाद हम आएंगे फाइलम के ऊपर। तो फाइलम इज द ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड क्लासेस। सारे के सारे रिलेटेड क्लासेस एक ही फाइलम के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा जो इसमें हमें जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, जनरल फीचर्स देखने को मिलेंगे। कॉर्डेटा के अंदर अगर हम देखें तो हमें लेस कॉमन जनरल फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है। तो कॉर्डेटा एक फाइलम है और फाइलम के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लाइक क्लास मैमिलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास फिशेस देखने को मिलती हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स अगर हम देखें तो हमें फाइलम की जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट वर्ड इज डिवीजन। और प्लांट्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन देखने को मिलती हैं, जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स हैं एंड एंजियोस्पर्म्स हैं। दीज आर द डिविजन्स ऑफ किंगडम प्लांटे। लास्ट कैटेगरी इज किंगडम। किंगडम सबसे ब्रॉड लेवल पर प्रेजेंट है। किंगडम डिफरेंट डिफरेंट किंगडम, अगर हम RH विटाकर की क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें हमें 5 किंगडम देखने को मिलते हैं विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम्स में आते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटे। सबसे बड़ा टेक्सोनॉमिकल ग्रुप है किंगडम। किंगडम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको फाइलम्स या डिविजन्स मिलेंगी, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस प्रेजेंट है। तो किंगडम 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें हमें सबसे कम कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर हमें प्लांट्स के केस में देखें तो प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे हैव सेल वॉल। उनके सेल के बाहर आपको सेल वॉल मिलती है, ऑटोट्रॉफिक है। उसी तरह अगर हम बात करें किंगडम एनिमिलिया की तो किंगडम एनिमिलिया दे आर हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। तो ये हमें कॉमन करेक्टर्स हैं जो देखने को मिलते हैं बड़े बड़े किंगडम के अंदर। तो बेटा अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल 1.1 ऑफ योर बुक विच इज गिवन ऑन माई स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेबल 1.1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये पढ़ के जाने हैं। इसके अंदर आपको सब ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है वो याद करके जानिए, इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 11 द लिविंग वर्ल्ड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।
थैंक यू।